हेलो दोस्तों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग का सीरीज़ है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, वैसे हम लोग का जो टारगेट है अभी अक्टूबर में जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला उसको टारगेट बना के हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। वैसे ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें मैथ अगर आ रहा है तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया कि 4 की घाते 61 प्लस 4 की घाते 62 प्लस 4 की घाते 63 किससे विभाजित होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, 3 है, 11 है, 13 है और 17 है। 4 ऑप्शन हम लोग के पास है। इस क्वेश्चन का बोला है कि ये जो नंबर है इन चारों में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 की घाते 61 प्लस 4 की घाते 62 प्लस 4 की घाते 63। इसको सॉल्व करना तो मुश्किल है क्योंकि पावर इतना बड़ा है कि अगर 4 की घाते 61 को आप गुणा करके सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या तरीका होना चाहिए। देखिए 4 की घाते 61 है, 62 है, 63। तो हम 4 की घाते 61 को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 4 की घाते 61 है तो 1 बचेगा। 4 की घाते 62 में से 4 की घाते 61 निकल गया तो केवल 4 की घाते 1 बचेगा। और 4 की घाते 63 को जब 61 से भाग देंगे तो ये 4 की घाते 2 बचेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ हो गया 4 की घाते 61, यहाँ पर 1, 4 की घाते 1 का मतलब प्लस 4, 4 की घाते 16 का 4 का मतलब 4 चौके 16। तो 16 4 20 और 1 21। इसका मतलब ये 4 की घाते 61 गुणे 21 हो गया। 4 की घाते 61 गुणे 21। तो 4 की घाते 61 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। तो ये जो नंबर है वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 7 तरीके 21 से भी कटेगा। तो क्या ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है तो आप बोलेंगे भाई पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 दिया हुआ है तो ये नंबर 3 से विभाजित होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर 3 भी होगा। क्लियर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का था प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हम लोग का डेसिमल का है, भिन्न का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है। यह है कि 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 1/3 प्लस 17 सही 1/6 का मान क्या होगा। 6 का मान क्या होगा। ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है 43 सही 51/66। जो बी ऑप्शन है 43 सही 52/66। और जो सी ऑप्शन है 42 सही 51/66। और जो डी ऑप्शन है वो है 44 सही 52/66। क्लियर है। तो ये 4 ऑप्शन है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। तो इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो जब कोई चीज़ सही भिन्न में दिया हो, जैसे 18 सही 3/11 दिया है तो आप चाहें तो इसको 18 को अलग लिख सकते हैं और 3/11 को अलग लिख सकते हैं। जैसे 7 से 1/3 दिया है तो 7 को हम लोग अलग लिख लेंगे, 1/3 को अलग लिख देंगे। यहाँ पर 17 को अलग लिख देंगे प्लस 1/6 को अलग लिख देंगे। अब इंटीजर वाले पार्ट को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे। 18 प्लस 7 प्लस 17 को एक साथ जोड़ेंगे, फिर 3/11 प्लस 1/3 प्लस 1/6 को एक साथ जोड़ा जाएगा। क्लियर है। तो ये 17 और 7 हो जाएगा 24 और 24 में 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 1 4। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई दोस्तों 42 प्लस। अब 3/11 प्लस 1/3 प्लस 1/6 को कैसे ऐड किया जाएगा। 11 3 और 6 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। 11 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 11 से ख़त्म 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, फिर 2 से। तो 11 33 और दूना 66। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया भाई 66 आ गया। तो 11 से भाग देंगे 11 6 का 66 और 6 तरीके 18। 3 से भाग देंगे 66 में तो 22 बार जाएगा और 6 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। तो ये हो गया 42 प्लस, अब 18 22 और 21, 18 प्लस 22 प्लस 11, 8 2 10 1 11, 1 बच गया, 2 1 3 1 4 1 5 51। तो ये आ गया 42 प्लस 51/66। तो इसको हम लिख सकते हैं 42 सही
एक 42 सही 52/51 है कि 52 है भाई, 51 आ गया, शायद 51 आ रहा है। तो 42 सही, यहाँ पर देखिए 51 है तो 51 लिखेंगे, 42 सही 51/66, यही इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देख रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और बिल्कुल करने का तरीका बहुत ही आसान था। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ए है कोई व्यक्ति जिसका वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, तो बोला कि उसके वेतन में, उसके आय में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ। तो आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए ए का वेतन पहले कितना था भाई, 100 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन परसेंटेज में हम लोग ज़्यादातर क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मान लीजिए एक्स का वेतन कितना था, 100 रुपया। तो अब जब ए का वेतन 10% बढ़ाया जाएगा तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 110। अब जब दोबारा इसका वेतन 10% घटाया जाएगा तो 110 का 10% घटाने का मतलब इसका वेतन बचा 110 का 90%, मतलब 90/100। 10% अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू 10% कम कर दिया जाएगा तो उसकी 90% वैल्यू बचेगी, मतलब 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 9 99। तो जो फाइनल ए का वेतन आ गया वो 99 आ गया, और जो शुरुआत में हम लोग ए का वेतन माने थे वो 100 माने थे, और लास्ट में जो ए का वेतन आया वो 99 आया। तो आप देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक उसके वेतन में कितने % का परिवर्तन हो गया। तो आप बोलेंगे 1% की कमी हुई, ओवरऑल उसके वेतन में 1% की कमी हुई, क्योंकि शुरू में वेतन 100 था, बाद में 99 हो रहा है, तो इसका मतलब 100 में 1 की कमी हो रही है, मतलब उसके वेतन में 1% की कमी हो रही है, मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तो आप समझ पाए होंगे, और हम लोग का लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक तरीका, और लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है, ताकि आपको समझ में ना आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। दिया है कि 0.5 माइनस 0.4 बटा में 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क मतलब इसकी मान बताना है। मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ए ऑप्शन है 0.9, बी ऑप्शन है 0.09, और सी ऑप्शन है 0.009, और डी ऑप्शन है 0.08। क्लियर है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है 0.5 माइनस 0.4 बटा में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो आइए अब 0.5 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 0.4 का स्क्वायर, फिर उसके पावर स्क्वायर, और बटा में हम लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखेंगे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 के स्क्वायर का होल स्क्वायर और 0.4 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर पूरा इसको ए माने, इसको बी माने, अगर 0.5 के होल स्क्वायर को हम लोग ए मान लिया जाए और 0.4 के होल स्क्वायर को बी मान लिया जाए। सपोज कर लीजिए कि 0.5 के होल स्क्वायर को ए मान लें और 0.4 के होल स्क्वायर को बी मान लें, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और नीचे बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म हो गया, केवल जो बचा हमारा वो बचा ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी बचा। कितना बच गया भाई, ए माइनस बी। और ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए का मान है 0.5 का होल स्क्वायर और बी का मान है 0.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 0.5 का स्क्वायर 0.4,
तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, 0.25 और 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 0.16। तो 0.25 में से 0.16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, 0 दशमलव। तो इसका जो आंसर आएगा 0.09 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा 0.09, 0.09 आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करड़ी से क्वेश्चन दिया गया है। दिया है करड़ी में 2 फिर इंटू कड़ी 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 में 2, 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 2 की घाते 29/20। जो बी ऑप्शन है वो है 2 की घाते 28/30। और जो सी ऑप्शन है वो है 2 की घाते में 30/31। और जो डी ऑप्शन है वो है 2 की घाते में 31/32। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। और इस क्वेश्चन को डिटेल में अगर आपको सीखना है तो जो घात घातांक करड़ी का मेरा पूरा लेक्चर है इस चैप्टर का, उस चैप्टर को आप एक एक वीडियो करके शुरुआत से देखेंगे तो घात घातांक करड़ी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो हम तरीका क्या बता रहे हैं। देखिए अगर ये कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 कितनी बार है? 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो आपको लगा देना है 2 की घाते 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 की घाते 31/32। बस 32 से कम कर देंगे। क्लियर है? जैसे अगर यही क्वेश्चन रहता कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 4 बार, तो आप लगाते 2 की घाते 4, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 आएगा तो आंसर लिखेंगे 2 की घाते 15/16। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो जैसे यहाँ 5 बार था तो 2 की घाते 5 की वैल्यू आ गई 32। तो आंसर हमारा होगा 2 की घाते 31/32, 31/32। क्लियर है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है, जब आएगा तो आंसर आप ऐसे लगाएंगे। और डिटेल में आपको जानकारी लेना है, डिटेल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर इस चैप्टर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। घात घातांक करड़ी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि 5 रूट के अंदर 5 गुणे 5 की घाते 3 फिर भागे 5 की घाते -3/2 बराबर 5 की घाते a+2। तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है? 4, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो अब आ जाइए, अब देखिए ये दिया है 5, तो 5 तो ऐसे रहेगा। कड़ी में 5 को हम लोग 5 की घाते 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इंटू 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते -3/2 बराबर 5 की घाते a+2। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ गुणा है भाग है, तो सबसे पहले हम लोग गुणा भाग में भाग को ही सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा रहेगा 5 गुणे 5 की घाते 1/2 गुणे 5 की घाते 3 और ये नीचे आ जाएगा तो 5 की घाते -3/2। अच्छा ये माइनस प्लस नहीं हुआ क्योंकि ये नीचे भाग की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? भाग की वजह से आ रहा है। तो भाग की वजह से अगर ऊपर जो है कि जैसे a भागे b की पावर 2 है तो हम लोग a/b की पावर 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं नीचे आ रहा है, ये डिवाइड की वजह से नीचे आ रहा है। इसलिए पावर का साइन यहाँ पर चेंज आपको नहीं करना है। बराबर होगा 5 की घाते a+2। तो अब देखिए, अब जब फिर ऊपर जाएगा ये, तो ये 5 बच गया गुणे 5 की घाते 1/2 बच गया
गुणे 5 की घाते 3 बच गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये 5 की घाते प्लस में 3 बटा होगा, 5 की घाते a+2 बचेगा। क्लियर है, ये चीज़ बचेगा। तो आप देखिए इधर 5 की पावर कुछ नहीं, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की घाते 3 प्लस 5 की घाते 3/2। तो सभी बेस बराबर है तो पावर जोड़ेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 3/2। तो 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, बच गया 1/2 प्लस 3/2। तो ये 4 होगा, 2 नीचे बराबर है तो ऊपर 3 प्लस 1 4 2, इसका मतलब 4 + 2 मतलब 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बचेगा 5 की घाते 6 और यहाँ बचेगा 5 की घाते a+2। तो देखिए बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, मतलब a+2 बराबर अगर 6 हम लोग करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। a की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों, 4 आ रही। a का मान कितना आ रहा भाई, 4 आ रहा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं। डेली टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अगर इस तरह का प्रैक्टिस सेट आप करते रह गए तो समझ लीजिए कि मैथ में आपको किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो। केवल पेट की बात हम लोग नहीं कर रहे, हर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि यदि 36x + 36y बराबर है 1260 तो x और y का औसत क्या होगा, औसत बताइए। क्वेश्चन मार्क मतलब बताइए। चलिए क्वेश्चन दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है कि यदि 36x + 36xy बराबर 1260 है तो x y का औसत बताना। औसत का मतलब क्या होता है कि x + y को जोड़कर 2 से भाग, यही हो गया औसत। एक्स वाई का औसत क्या होगा, औसत की डिफिनीशन क्या होता है, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो एक्स और वाई 2 पद हैं, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन अब एक्स वाई कैसे निकाला जाएगा, तो आइए देखिए। यहाँ पर दिया है 36x, यहाँ पर दिया है 36y बराबर 1260। अगर इसमें से हम लोग 36 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x + y बराबर 1260। तो इसका मतलब x + y बराबर होगा 1260 बटा में 36। 6 से कटेगा, 6 6 के 36, 6 दूना 12 1 0, फिर 6 से कट जाएगा, 6 3 के 18, 6 5 30। इसका मतलब x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। x + y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 35। तो औसत कितना होगा, 35 बटा में 2, इसका मतलब 17.5 आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। 17.5 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। दिया 1 से लेकर 42 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बोला 1 से 42 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 42 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन आपका है 28 मतलब 28। अब बोला कि अगर 1 से लेकर 42 तक की हम लोग गिनती लिखें तो उसमें आने वाले सभी सम संख्याओं का औसत। क्लियर है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको, हम जानते हैं कि प्रथम यन सम संख्याओं का योग, प्रथम यन सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n+1। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ये समांतर श्रेणी के फार्मूले से आता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n+1। तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा n × n+1/n। तो n से n कटेगा तो n+1। प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होगा वो n+1 होगा। लेकिन प्रथम n सम संख्याओं का औसत का मतलब ये होता है
कि पहली सम संख्या 2 होती है, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, डॉट 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 n जितनी भी हमको लेना है। इसमें टोटल हम लोग केवल सम संख्या की ही बात कर रहे हैं, केवल सम संख्या की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब आप जान गए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 होगा। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि 1 से लेकर 42 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो गिनती हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, 42 तक। तो अब बताइए 1 से लेकर 42 तक जब हम लोग गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 42 तक जब गिनती लिखेंगे, तो जितना भी आप नंबर लिखेंगे, अगर गिनती हम 42 तक लिख ले रहे हैं तो उसमें 21 सम संख्या होंगी और 21 विषम संख्या होंगी। जितनी भी आप गिनती लिखेंगे उसमें आधा सम संख्या होगा और आधा विषम संख्या होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि 1 से लेकर 42 तक सभी सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत। इस दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, केवल बोलने का तरीका अलग है। अगर 1 से लेकर 42 तक के सभी सम संख्याओं का औसत मतलब यही हो गया कि प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत, और हम लोग जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। तो 21 संख्याओं का औसत हो गया 21+1, मतलब आंसर आ गया 22। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया, मतलब 22 आ गया। क्लियर है? 22 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछा। अगर प्रथम 21 पूछे या 1 से लेकर 42, दोनों के सेंटेंस को आप समझिए, लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज का ही पूरा खेल अर्थमेटिक है। लैंग्वेज को चेंज कर देगा तो पूरा क्वेश्चन भी हमारा चेंज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। दिया है कि यदि x + 7954 × 7956 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ 1। पहला ऑप्शन, x का मान 1 होगा या 16 होगा या 9 होगा या 4 होगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन किया जाएगा? दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया है, यदि x + 7954 × 7956 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x की वैल्यू क्या होगी कि ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x +, अगर हम इसको लिखना चाहें 7954 को, तो अगर मैं लिखूँ 7955 -1 तो कोई दिक्कत नहीं। 7954 को अगर मैं लिखूँ 7955 -1 और 7956 को मैं लिखूँ 7955 + 1 तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे खास बात क्या हो गया, ये 7955 - 1 × 7955 + 1, तो ये किस टाइप का बन गया एक फार्मूला। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a² - b²। अगर एक ब्रैकेट में a + b दिया है और दूसरे में * a - b दिया है, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आता है a² - b²। तो वही सेम चीज़ यहाँ बन गया। तो ये होगा x, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में 1 - b, तो इसका मान होगा 7955 a² - 1 का स्क्वायर, मतलब x + 7955 का होल स्क्वायर -1। तो अब देखिए 7955 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर का मतलब ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही गया। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर -1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 रख दिया जाए, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 7955 का स्क्वायर, और ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रखना चाहिए हम लोग को? x की वैल्यू 1 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भाई? x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देते हैं तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर है?
तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में हम लोग के पूछ चुके हैं कई बार। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया है। दिया है 7 की घाते 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेष क्या होगा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 2 और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है 1 है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये बोले 7 की घाते 19 प्लस 2 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आइए देखते हैं। 7 की घाते 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। तो हम 7 की घाते 19 को अलग से भाग देंगे और 2 को अलग से भाग देंगे, फिर जो भी शेष आएगा दोनों को प्लस कर देंगे। तो अगर पावर वाला कोई भाग हमारे पास है, जैसे x की पावर a को अगर b से भाग देना है, तो सबसे पहले हम लोग x में b से भाग देते हैं। अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो बहुत खुशी की बात है, तब तो आगे कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था 7 की घाते 19 को 6, जब 7 को आप 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बच गया 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 की घाते 19 और जब 2 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब 1 की घाते 19 का मतलब 1 आएगा और 2 का मतलब 2 आएगा। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 3 होगा। रिमाइंडर भी हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। बहुत बेहतरीन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप प्रैक्टिस सेट को करिए। तो इसी तरह लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए। तो फिर अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।